हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा RxJS के एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर के बारे में जो है टैप। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे RxJS में टैप ऑपरेटर क्या करता है। एक्चुअली टैप ऑपरेटर का इफेक्ट हमारे रिस्पॉन्स पे नहीं पड़ता, पर फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो दोस्तों, इसको यूज करने से पहले थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये क्या है और क्या करता है। तो हम चलते हैं एक साइट पे। ये है एक learnrxjs.io साइट। अब दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं जिनको ये नहीं पता कि टैप ऑपरेटर और डू ऑपरेटर सेम ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले ये डू था, लेकिन RxJS अपडेट के साथ इसको बदल के टैप कर दिया गया। तो अब ये क्या करता है कि ट्रांसपेरेंटली परफॉर्म एक्शन और साइड इफेक्ट सच एज लॉगिंग। अब इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसपेरेंटली एक्शन परफॉर्म करता है कि हमें कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म करना हो, हम जब अपने रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी RxJS के ऑपरेटर से, तो उस समय हमें अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, ट्रांसपेरेंटली वो एक्शन परफॉर्म करना हो। ट्रांसपेरेंटली का मतलब कि उस एक्शन को परफॉर्म करने का हमारे रिस्पॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो वहां पे हम टैप को यूज करते हैं। अगर ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो एक्चुअली टैप ऑपरेटर क्या करता है कि टैप ऑपरेटर में हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और वो एक्शन क्या हो सकता है कि हम कंसोल लॉग करा सकते हैं, या फिर हम रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है हम उसको भी कंसोल लॉग करा सकते हैं। और दूसरा एक्शन क्या हो सकता है कि हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई बुलियन प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रू या फॉल्स करा सकते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट में कोई वैल्यू इमिट कर सकते हैं, या हम कुछ भी करना चाहें, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं और वो एक्शन ट्रांसपेरेंटली परफॉर्म होगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा सर्वर से कोई डेटा आया, हम उस डेटा को मैप कर रहे हैं और मैप में हम रिस्पॉन्स डेटा को हम मैप करके यूज कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ हम कुछ और भी कराना चाहते हैं, कि जैसे डेटा आया हम कुछ लॉग कराना चाहते हैं, या कोई बटन क्लिक कराना चाहते हैं, या सब्जेक्ट में कोई वैल्यू इमिट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो काम हम टैप ऑपरेटर में कर सकते हैं और इसका हमारे रिस्पॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पे लिखा है साइड इफेक्ट। अब दोस्तों, बोल बचन बहुत ज्यादा हो गया, अब हम चल के देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वही काम कर लेता हूँ जो मैं हर बार करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक टैब बना लेता हूँ और एक कंपोनेंट जनरेट कर लेता हूँ और उसकी राउटिंग वगैरह सब करके फिर मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है और हम इसको सेटअप भी कर चुके हैं। तो अभी हमारा कंपोनेंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं टैब को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे HTML क्रिएट कर लेता हूँ इसका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो और उसके बाद कॉल MD6। यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग में example01। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं HR, और यहाँ पे एक UL ले लेते हैं और LI। तो ये ऐसा दिखेगा हमें। अब हम क्या करते हैं, हम यूज करके देखते हैं टैब को। हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब मैं ng-on-init में एक कांस्टेंट बनाता हूँ। ये हमारा ऑब्जर्वेबल का सोर्स है, तो हम सोर्स नाम ही रख लेते हैं। और ये हम क्या रखते हैं, इंटरवल। एक्चुअली इंटरवल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम कॉल होता रहेगा, तो हमें एक स्ट्रीम डेटा मिलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सोर्स को सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ हम करते हैं console.log res। हम एक बार चल के चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे ये डेटा लॉग होता जा रहा है हमारा जो भी इंटरवल में है। मैं इसको 2 सेकंड कर लेता हूँ ताकि ये धीरे धीरे इमिट हो डेटा। तो दोस्तों, ये हमारा डेटा इमिट होता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइप यूज करता हूँ .pipe, और पाइप में हम क्या यूज करेंगे, मैप ऑपरेटर। यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैप में हम क्या करेंगे, RES, इसको क्या चेंज करेंगे, नंबर लिख लेते हैं हम, नंबर स्पेस प्लस RES। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2। अब दोस्तों, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ नेम शो कराते हैं। ये नंबर, ये तो हम हर बार कराते ही रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे मैंने कॉपी कर रखा है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
ये क्या है, एक एरे है, इसमें नाम है अनूप, शेखर, शर्मा, यूएक्स ट्रेंड, जॉन, एलेक्स, रॉबर्ट। तो कैसा रहेगा कि यहाँ पे नंबर की जगह ये हर बार एक बोरिंग नंबर आ रहा है, नंबर 1 2 3 4 5, इसकी जगह हमारे नेम यहाँ प्रिंट हो। तो हम ये करते हैं, मैं यहाँ फिलहाल लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 1। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ये प्रिंट नहीं कराना, हमें कराना है एरे का इंडेक्स। तो मैं इसको हटा देता हूँ, हम यहाँ लिखते हैं ARR, मैं 0 प्रिंट कराता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे हर बार अनूप आएगा। 2 3 4, मैं थोड़ा इसका टाइम कम कर लेता हूँ, 1500 मिली सेकेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे 0 की जगह मैं दे देता हूँ RES। तो क्या होगा, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू की चेंज होती जाएगी। पहली बार ये प्रिंट करेगा और दूसरी बार जब ये कॉल होगा तो ये प्रिंट करेगा शेखर, तीसरी बार शर्मा प्रिंट करेगा, चौथी बार यूएक्स ट्रेंड। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं, तो अनूप, शेखर, शर्मा, यूएक्स ट्रेंड। तो दोस्तों ये इस टाइप से इसने अब हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हम क्या करते हैं, इस डेटा को यहाँ भी अपेंड करा लेते हैं, और वो हम कैसे कराएंगे, जो हमने एक प्रिंट फंक्शन बनाया है इसकी डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में, उसके थ्रू। ये हमने यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन बनाया है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने क्यों बनाया है। तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि ये हमने इसलिए बनाया ताकि हम एक LI को क्रिएट करा सकें और अपना डेटा उस अपने कंटेनर में अपेंड करा सकें। तो हम इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट अंडरस्कोर DU कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम कंसोल लॉग को हटा देते हैं, या फिर लगा रहने देते हैं कंसोल लॉग को भी, और उसके बाद this.du.print। अब यहाँ पे ये क्या लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, एक तो वैल्यू और दूसरा कंटेनर ID। और वैल्यू क्या होगी इस केस में RES, और कंटेनर ID क्या होगी ये हमें देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक ID देते हैं EL कंटेनर, और उसको कॉपी करते हैं, यहाँ से ये सब डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अब हमें ये LI ऐसे नहीं चाहिए, LI डायनेमिकली यहाँ पे हम अपेंड कराएंगे। और यहाँ पे EL कंटेनर की ID यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम चेक करते हैं, तो अब वो डेटा हमारा यहाँ अपेंड होगा। अब दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ देखा, जैसे ही ये डेटा खत्म हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है, और ये नंबर यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इंटरवल अभी रुका नहीं है। और यहाँ भी आप देखेंगे अनडिफाइंड पुश होता जा रहा है, अनडिफाइंड नाम का एक आइटम अपेंड होता जा रहा है। तो मतलब हमारा इंटरवल रुका नहीं है, वो चल रहा है। अब हमें उसको रोकना पड़ेगा। तो हम कैसे रोकेंगे, हमें उसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि अनसब्सक्राइब करने का एक तरीका होता है, और वो क्या होता है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट OBS सब्सक्रिप्शन, और उसका टाइप क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे कैसे, OBS सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू सोर्स डॉट सब्सक्राइब। या फिर हम यहाँ नहीं करना चाहते तो हम यहाँ कर सकते हैं, मतलब सेम ही है। हम यहाँ करेंगे तो हमें सोर्स डॉट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये सोर्स तो है ही और सब्सक्राइब इससे ही अटैच है। अब हमें क्या करना है कि ऑब्जर्वेबल सब्सक्रिप्शन को हम चाहते हैं कि ये जोन आए या फिर ये यूएक्स ट्रेंड आए तो ये रुक जाए। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, इसके बाद हम अगर करें कि इफ कंडीशन लगाएं, इफ, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ RES। अब दोस्तों RES क्या है, RES हमें यहाँ पे मिलेगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि RES क्या है, ये इंटरवल है, और ये RES की वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एरे का इंडेक्स कभी 0 कभी 1 2 3 हो रहा है, तो RES में हमें वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 4 इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, RES इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं। तो क्या होगा, OBS सब्सक्रिप्शन डॉट अनसब्सक्राइब। अब हम इसको अगर चल के चेक करें तो क्या होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे एक बात नोट करी, 4 के बाद ये सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब हो गया, पर इसके साथ इसने क्या किया, इसने मैप को गड़बड़ कर दिया। क्योंकि हम जो अपना डेटा मैप कर रहे थे, तो अब ये चीज वहां वर्क नहीं कर रही, क्योंकि अब हमने इसमें ये भी डाल दिया, तो सारा फंक्शन जो है मिसमैच हो गया। तो अच्छा ये रहेगा कि हम मैप का काम होने दें, और ये काम जो है हमारा, इसका हमारे डेटा के ट्रांसफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा सिर्फ हम ट्रैक कर रहे हैं कि हम हमारा डेटा या हमारा कब 4th आइटम इमिट हुआ है, तो हम तब कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। और एक्शन क्या है हमारा, कि हम अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमें ये करना है। तो अब हम इसको Ctrl+Z कर देते हैं, और इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि है टैप ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे पहले यूज करते हैं टैप। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, RES, और उसके अंदर हम ये पेस्ट कर देते हैं,
यहाँ पे हम कोमा लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और हमने टैप ऑपरेटर में जो इसको अनसब्सक्राइब किया है 4 के बाद वो भी करेक्टली यहाँ पे हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम टैप ऑपरेटर में हम अपना ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंसोल लॉग कराते हैं RES। इसको एक्चुअली हमने गलत जगह लगाया है, इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ लगाते हैं इफ कंडीशन के बाहर। हम एक काम करते हैं, हम इसके आगे लिख लेते हैं टैप, ताकि हमें पता लग जाए कि ये कंसोल लॉग किसका आ रहा है। तो यहाँ पे आया टैप 0 और डेटा क्या हमें रिसीव हुआ, अनूप। फिर टैप 1 डेटा क्या है, शेखर। तो हमारा जो डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ओरिजिनल रिस्पॉन्स है ये, और उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिया है, अनूप। अब हम एक काम और करते हैं, हम मैप के बाद भी कोमा देके एक टैप और लगा लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर और आफ्टर। ये टैप मैप के बिफोर है और मैपिंग के बाद ये टैप है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, टैप बिफोर जो हमारा रिस्पॉन्स आया, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। जो हमारा रिस्पॉन्स आया पहले वो 0 था, और जब हमारा मैप हो गया डेटा तो आफ्टर में क्या आया, अनूप। और ऐसे ही यहाँ पे 1 शेखर, 2 शर्मा। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अगर कई सारे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और हम हर स्टेप पे ये देखना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि अब इस समय हमारा डेटा क्या है, तो वहाँ पे हम टैप को यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं यूज करूंगा टू एरे, और फिर मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी और यूज करूंगा, और ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये आप मान लीजिए कि हमारे बड़े सारे ऑपरेटर हैं, फिलहाल मैंने ऐसे दे दिया आपको समझाने के लिए कि हमारे ऑपरेटर हैं। अब हमें चेक करना है कि जहां तक जब हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म किया, इसके बाद हमारा डेटा की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि इसके बाद से हमें कुछ एरर आने लग गया, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें ठीक नहीं मिल रहा था। तो हमें चेक करना था कि इस चीज के बाद हमारा डेटा हमें सही मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये टैप उठा के हम यहाँ लगाएंगे इसके बाद, तो हमें पता लग जाएगा कि इस जगह हमारा डेटा क्या था। तो इस टाइप से ये टैप ऑपरेटर भी बहुत यूजफुल है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल यूज करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जांपल 2। हम सोर्स को ही यूज कर लेते हैं, तो मैं सोर्स को एग्जांपल से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये इंटरवल है और हम इंटरवल तो हमें चाहिए ही, तो ये हम ग्लोबली रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं पूरे को और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी जगह मैं कलर्स के नाम पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी कर रखे हैं, ये एक एरे बना रखा है मैंने कलर्स का, इसमें क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, पर्पल वगैरह। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल सब्सक्रिप्शन, इसको मैं 2 कर लेता हूँ, और इसको भी 2 कर लेता हूँ, यहाँ भी 2 कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये टैप हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर टैप रहने देता हूँ, ये हमें चाहिए होगा, ये हटा देता हूँ, बिफोर हटा देता हूँ, सिर्फ टैप लिखते हैं, और उसके बाद ये वाला टैप भी हटा देता हूँ, आफ्टर वाला, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ EL कंटेनर 2। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं पिछले वाले जितने भी कंसोल लोग हैं इनको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें ये बॉदर ना करें। अब मैं क्या करता हूँ, इस HTML को यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेता हूँ, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ EL कंटेनर 2। हम चल के एक बार चेक करते हैं, तो ये सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये कलर्स हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे कलर्स के नाम आते जा रहे हैं। एक्चुअली हमें यहाँ अनसब्सक्राइब वाला भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड वगैरह आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वापस से ये कॉपी करके लाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। 4 की जगह हम कर लेते हैं 7। हमें ऑब्जर्वेबल सब्सक्रिप्शन 2 करना पड़ेगा। तो आपने देखा ये 7 के बाद ये अनसब्सक्राइब हो गया, ये रुक गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये कलर यहाँ पे आते रहे, हमारे कंपोनेंट का कलर भी वही होता जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम अपने पूरे के पूरे डिव पे यूज करते हैं ng क्लास डायरेक्टिव, सॉरी ng स्टाइल डायरेक्टिव। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कलर, और कलर क्या है, हम यहाँ ले लेते हैं रेड, हमें सिंगल कोट में लेना है। तो अब ये यहाँ पे कलर रेड हो गया, पर हमें क्या करना है, जो भी कलर हमारा इमिट होता रहे, हमारा ये कलर वही होता जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लेके हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं माई कलर, और इस माई कलर को हम इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बना लेते हैं, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, हम इसके टैप में सेकंड वाले के हम एक काम करते हैं, दिस डॉट माई कलर इज इक्वल टू क्या, यही ले लेते हैं हम कलर्स RES। अब हम चेक करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा रेड हुआ तो रेड आ गया, ग्रीन,
फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, येलो, पर्पल, वॉयलेट। तो इस टाइप से जितने भी कलर यहाँ पे इमिट होते जा रहे हैं वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में चेंज होते जा रहे हैं, जो हमने माई कलर प्रॉपर्टी बनाई है। हम अगर चाहें तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड ले लेते हैं, तो अब ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो हम वापस कलर ही कर देते हैं, कलर ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से आप टैप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं अपनी ऐप में, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। जिस टाइप से आपका मैप ऑपरेटर आपकी एवरी ऐप में यूज होता ही होता है, उसी टाइप से टैप ऑपरेटर भी आप जब भी कोई अपने लाइव प्रोजेक्ट की कोई भी ऐप बनाओगे तो उसमें आपको टैप कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें किसी पॉइंट पे ये गेट करना होता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है, या फिर कोई एक्शन परफॉर्म कराना पड़ता ही पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी ऑपरेटर है, इसका यूज आपको करना पड़ ही सकता है, मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे RxJS की टेक लास्ट और टेक अंटिल ऑपरेटर। कीप वॉचिंग यूएक्स ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।